आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस कितने तरह के होते हैं, क्या क्या काम यूपीएस का होता है, किस तरह से यूपीएस आपका काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूपीएस के टाइप्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। यूपीएस के टाइप जो होते हैं हमारे मुख्यतः 3 तरह के यूपीएस होते हैं: ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइन इंटरेक्टिव। ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड थर्ड वन इज लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं तो अधिकतर ऑनलाइन यूपीएस यूज किए जाते हैं। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस आना लगभग बंद हो गया है, कोई यूज नहीं करता, ना आपको कहीं मिलेंगे भी देखने के लिए। डिफरेंस देखते हैं दोनों यूपीएस में अंतर क्या होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। लाइन इंटरेक्टिव पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। ऑनलाइन यूपीएस में इन्वर्टर इसका हमेशा ऑनलाइन रहेगा। लोड जो फीडिंग होगी वो इन्वर्टर सेक्शन फीडिंग करेगा। और वहीं ऑफलाइन यूपीएस में इन्वर्टर या तो ऑफ रहेगा या फिर स्टैंड बाई मोड में रहेगा। लोड फीडिंग होगी ऑनलाइन यूपीएस में, इन्वर्टर लोड फीडिंग करेगा। ऑफलाइन यूपीएस में रॉ पावर या जो सेकेंडरी सोर्स हमारा रहेगा वो लोड फीडिंग करेगा। एसएलडी बना देता हूं इसका, कैसे काम करे रहता है यूपीएस का एसएलडी कैसे होता है सिंपल। रेक्टिफायर सेक्शन जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। देन इन्वर्टर सेक्शन जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद आता है आपका स्टैटिक सेक्शन, एसी को एसी में कन्वर्ट करके कंट्रोल करके आगे टू लोड भेज देगा। रेक्टिफायर में इनपुट सप्लाई आ गई, 3 फेज और सिंगल फेज, जो भी आपके यूपीएस का डिजाइन है उस पर डिपेंड करेगा। और बाईपास पे एक और सोर्स आएगा, सेकेंडरी सोर्स। और रेक्टिफायर सेक्शन के ऊपर आपकी बैटरी लगी होगी, जो हमने एसी से डीसी में कन्वर्ट किया है उसी के ऊपर आपकी बैटरी लगी होगी। नंबर ऑफ बैटरीज, एएच, ये सारे डिपेंड करता है किस टोपोलॉजी पे यूज कर रहे हैं और कौन सा हमारे यूपीएस का डिजाइन है। तो ये यूपीएस का सिंपल एसएलडी आप देखोगे। ऑनलाइन यूपीएस का एसएलडी है, एसी टू डीसी कन्वर्ट हुआ पहले। एसी टू डीसी, अगर हम नॉर्मल यूपीएस की बात करते हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी 10 साल 15 साल पुरानी, तो इनपुट 415 वोल्ट या 400 वोल्ट 3 फेज आएगा। रेक्टिफायर सेक्शन जो थायरिस्टर बेस्ड रहेगा 3 फेज वाला, एक आईजीबीटी बेस्ड होता है, एक एससीआर बेस्ड होता है। 2 तरह के हमारे होते हैं। नए वाले यूपीएस जो है हमारे वो आईजीबीटी बेस्ड है, जो पुराने लगे सारे वो एससीआर बेस्ड है रेक्टिफायर उनका। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने पर अप्रोक्सीमेट 460 वोल्ट डीसी रहेगा इधर, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया आपका रेक्टिफायर सेक्शन। इधर हो गया आपका इन्वर्टर और ये हो गया आपका स्टैटिक। इधर बैटरी, वो लोड पे निकल गया आगे। इन्वर्टर क्या करेगा, जो पीछे से 460 वोल्ट आ रही है उसको 3 फेज में ब्रेकअप करेगा और यहां पे आपको 3 फेज सप्लाई मिलेगी। अगेन 3 फेज देगा। अब आप स्टैटिक पे देखो 2 सप्लाई आ रही है, एक इन्वर्टर का आउटपुट आया और एक जो रॉ पावर सप्लाई आ रही है, फिर सेकेंडरी सोर्स कोई सा भी आ रहा है। जो अपनी यूपीएस नंबर 11 और 12 है उसमें सप्लाई हमारी जो यहाँ पे आ रही है बेसमेंट 2 से सप्लाई आ रही है। -2 पे जो यूपीएस लगे हैं ना हमारे 2 × 120 kVA, वहां से सप्लाई आ रही है। बाकी जितने भी हमारे यूपीएस लगे हुए हैं, इनपुट और बाईपास सप्लाई दोनों आपस में शॉर्ट हैं। बाकी हमारे सारे यूपीएस में एक तो यूपीएस 11 12 और उधर वाली बिल्डिंग में आप देखोगे तो यूपीएस 1 2 3, उनको केवल यूपीएस की सप्लाई आ रही है, अदर यूपीएस की, बाकी सभी में नॉर्मल चल रहा है। तो ये हमारा ऑनलाइन यूपीएस हो गया। एसी टू डीसी कन्वर्ट किया, 460 वोल्ट बना, ठीक है। जो हमारे यूपीएस सारे ना तुम उधर देख रहे हो, तुम्हारे यूपीएस में जो वोल्टेज है ये वाली 542 है, 542 है, ये डीसी वोल्टेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बैटरीज कितना आ रहा है, और एक 630 वोल्ट बनता है। ये जो एससीआर बेस्ड यूपीएस लगे हमारे सारे जिनमें थायरिस्टर एससीआर है, उस पर 460 वोल्ट है, जिसमें 34 बैटरी है। जिसमें 32 बैटरी है उसमें आपका कम होके 432 वोल्ट हो जाएगा। जिसमें 33 बैटरीज हैं वो 442-43 के आसपास आता है। ऐसा ही है ना? हाँ, हमारी कितनी बैटरी है
रेक्टिफायर सेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उधर 40 बैटरी है तो 40 इंटू 13.5 तो लगभग 540 वोल्ट आपको आता है। ये हो गया आपका ऑनलाइन यूपीएस, रेक्टिफायर ऑनलाइन, इन्वर्टर आपका ऑनलाइन, और स्टैटिक को जो सप्लाई मिलेगी वो आगे पास कर देगा, लोड की तरफ भेज देगा। तो ये आपका ऑनलाइन यूपीएस हो गया। ऑनलाइन इन्वर्टर ऑनलाइन डुअल कन्वर्जन बोलते हैं उसको। एसी टू डीसी कन्वर्जन 1 हो गया, देन डीसी टू अगेन एसी कन्वर्जन 2 हो गया। तो डुअल कन्वर्जन जिसको हम वर्ड यूज करते हैं वो डुअल कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है, अभी लोड की रूट आपका ये डायरेक्ट ये रूट जा रहा है। ऑफलाइन यूपीएस में अगेन वो एसएलडी बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज हमने ऐड नहीं किया था, इनके अंदर मैनुअल बाईपास का भी ऑप्शन रहता है ऑलमोस्ट सारे यूपीएस में। ऑलमोस्ट जितने भी आपके बड़े यूपीएस हैं, लो रेटिंग पे तो डिपेंड करता है दे रहा है कि नहीं दे रहा है। छोटे के यूपीएस होते हैं 1 kV 2 kV 3 kV ऑन डिमांड रहेगा। बाकी हाई रेटिंग आप जितने भी यूपीएस होंगे, इनपुट सप्लाई, इनपुट का स्विच, ये बाईपास सप्लाई लेकर आता है। और थर्ड वन होता है आपका मेंटेनेंस बाईपास या मैनुअल बाईपास। मेंटेनेंस के टाइम पे यूज करना है मैनुअल बाईपास, जो सप्लाई आपको पीछे से आ रही है उसी सप्लाई को पूरा उठा के लोड की तरफ पास कर देगा। यहाँ से सप्लाई आई, ये ब्रेकर आपने ऑन किया, पूरी सप्लाई यहाँ से घूमते हुए लोड बाहर निकल गई। ये मैनुअल बाईपास हमारे सारे यूपीएस में जितने आप देखोगे ना, सभी मैनुअल बाईपास लगा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे ऑफलाइन यूपीएस की। ऑफलाइन यूपीएस में सप्लाई इनपुट पे आई, वही सप्लाई बाईपास पे गई, और लोड जो फीडिंग करेगा आपका ये ब्रेकर क्लोज, इस रूट से सप्लाई आपको जाएगी यार। ठीक है, इन्वर्टर रेक्टिफायर आपका ऑन रहेगा, इन्वर्टर भी ऑन रहेगा लेकिन रहेगा स्टैंड बाई मोड में। डोमेस्टिक जो इन्वर्टर होते हैं हमारे घर वाले, छोटे वाले होते हैं, उसमें ऑफलाइन रहता है, इन्वर्टर ऑफ ही रहेगा। ऑनलाइन यूपीएस है जो बड़े हाई रेटिंग के यूपीएस है, सभी में इन्वर्टर रेडी रहता है। 2 सोर्स हो जाएंगे बाईपास का आने के लिए, एक इन्वर्टर का, बाईपास का। ऑफलाइन यूपीएस में बाईपास पे जो सप्लाई आ रही है, सेकंड रॉ पावर जो हमारी आ रही है, सिंपल अनकंट्रोल्ड वोल्टेज जो आ रही है, वो लोड को फीडिंग करती है। क्योंकि जो सप्लाई आई सेम लोड पे निकल गई, कोई लॉसेस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, और वहीं पे आपको ऑनलाइन यूपीएस जो रहता है, एसी से डीसी कन्वर्ट करेगा, उसी पावर को डीसी से फिर एसी में कन्वर्ट करेगा, तब लोड में भेजेगा। तो यहाँ पे हमारी लॉसेज आ जाती है लगभग 5%, 6%, 7% डिपेंड ऑन यूपीएस। और जो हमारे एससीआर बेस्ड यूपीएस है उसमें लगभग 8 से 10% तक लॉसेज जाते हैं। जिसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं है उसमें लॉसेज कम हो जाते हैं। ऑफलाइन यूपीएस समझ में आ गया? नहीं आया अभी? एसएलडी समझ में आ रहा है? एसी टू डीसी करते हैं, डीसी टू एसी करते हैं, स्टैटिक सेक्शन लगा होता है। ऑनलाइन यूपीएस में हमेशा लोड आपका इन्वर्टर फीडिंग करेगा इसकी तरह, ये पूरी लाइन आपको फीडिंग करेगी। ऑफलाइन यूपीएस में इन्वर्टर फीडिंग नहीं करता लोड, ये लेके चलो। इन्वर्टर आपका ऑफलाइन में इन्वर्टर ऑफ रहेगा, हाँ एक तरह से लोड के लिए ऑफ रहेगा, रेडी रहेगा स्टैंड बाई मोड, कोल्ड स्टैंड बाई या हॉट स्टैंड बाई किसी कंडीशन में हो सकता है, बट लोड को फीडिंग नहीं करेगा। वो लोड फीड करेगा, आपकी जो रॉ पावर आ रही है डायरेक्ट वही निकल जाएगी। एक तरह से आप इसको देखो ना, तो एज ए रिले मान के चलो सिंपली आप समझने के लिए। अब ये देखो, आप थोड़ा समझ में आ रहा हो तो इनपुट पे सप्लाई आई 415 वोल्ट, 400 वोल्ट जो भी आपकी आ रही है, वो सप्लाई स्टैटिक स्विच है ये वाला। रिले मान लो, कॉन्डक्टर मान लो, ये स्टैटिक होते हैं, इनमें थायरिस्टर यूज होते हैं फास्ट स्विचिंग के लिए। तो वोल्टेज एज इट इज जाके आगे पास हो जाएगी लोड की साइड में। इन्वर्टर आपका ऑफलाइन, लोड में आ रहा है इन्वर्टर, अभी आ रहा है इन्वर्टर लोड पे नहीं आ रहा ना, इन्वर्टर मेरा ऑफ हो गया, ऑफलाइन है, मतलब लाइन में नहीं है, इन्वर्टर मेरा ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन यूपीएस में ये स्टैंड बाई रहता है। हाँ, ऑनलाइन यूपीएस में ये इधर कनेक्ट रहेगा, फिर आपका इस रूट से आपको लोडिंग जाएगी। ये मेन अंतर होता है। क्लियर हो गया? लाइन इंटरेक्टिव में थोड़ा सा अभी जो यूपीएस आते नहीं है, लाइन इंटरेक्टिव में क्या होता है, सिंपली इसकी जगह पे यहाँ पे एक ऑटो सर्वो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, बस ऑटो सर्वो ट्रांसफॉर्मर लगा रहेगा। ठीक है, और वो वोल्टेज को कंट्रोल करके आगे भेजता है। एक रेंज होती है, घर के डोमेस्टिक घर में नहीं होते ट्रांसफॉर्मर लगे, स्टेबलाइजर जो लगे होते हैं, कट कट रिले करती रहेगी। ऑफलाइन है, सिंपल ऑफलाइन यूपीएस लोगे आप, जहाँ पे ये नहीं लगा हुआ है, तो मान के चलो पीछे से आपका 430 वोल्ट आई, तो 430 वोल्ट को 430 वोल्ट आगे पास कर देगा। पीछे से आपका वोल्टेज 370 हो गया, 380 हो गया, जो उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 10% में, तो 380 वोल्ट की जगह आगे
आप स्टैटिक ट्रांसफार्मर ये पूरा कर देगा, लगभग कंट्रोल करता है, बिल्कुल, मतलब काफी हद तक कंट्रोल करेगा। जितना भी उसकी लिमिट रहेगी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट, जितना तुम उसको वाइड करना चाहो उतना वाइड करके तो इस वोल्टेज को काफी हद तक कंट्रोल करता है। यहाँ पे वोल्टेज ऑलमोस्ट फिर आपको स्टेबल वोल्टेज मिलती है सर्वो के थ्रू। अच्छा, घर वाले जो होते हैं वो तो खटखट रिले होती हैं। इंडस्ट्रीज में आप जाओगे सर्वो स्टेबलाइजर लगे होते हैं जो आधा वोल्ट 1 वोल्ट तक वाइंडिंग पे वाइंडिंग होती है ना आपकी, तो वाइंडिंग को टच होकर चलेगा उसका। बुश जो होती हैं कार्बन बुशेस टच करके जितना वोल्टेज चाहिए वहीं जाकर वाइंडिंग को टच करेगा। जहाँ से भी जितना वोल्टेज चाहिए 0.1 0.2 इतना वोल्ट तक वेरिएशन कर लेते हैं वो वाइंडिंग पे डिपेंड है। तो उसके लिए आपको इसको बोलते हैं लाइन इंटरेक्टिव। बस इसको वोल्टेज को ऑफलाइन में इस वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? ऑनलाइन यूपीएस जो अभी आपने फाइव बेस बताया उसमें पहले को क्यों रिमूव करना? ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है, आपका लोड हमेशा चलेगा बाईपास पे। ठीक है, अभी पावर गई, उस समय पे आपका इन्वर्टर रेडी है या नहीं है, जो भी कंडीशन है, लोड ट्रांसफर होगा सेकंड वाले सोर्स पे। तो जब लोड बार बार ट्रांसफर होगा तो इसमें हल्का सा एक ब्रेक आएगा। वोल्टेज पावर गई, वो सेंस करेगा हाँ पावर जा चुकी है, मैं सेंस कर रहा हूँ, फिर वो कमांड देगा किसको, इन्वर्टर को, कि तुम अपना लोड रेडी करो, सप्लाई भेजो आगे। तो उस पर लोड आने पे एक तो हल्का डिप जाएगा, सेक जाएगा और गैप भी जाएगा। उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है, अगर आप ऑनलाइन यूपीएस में ऑफलाइन में डिफरेंस देखोगे, ऑनलाइन ले लो, यहाँ पे ऑफलाइन ले लो। लोड वोल्टेज ये हमेशा स्टेबल रहेगा। आपको वोल्टेज आपने 415 सेट कर रखा है तो 450 नहीं मिलता रहेगा, या 400 जो भी आपने सेट कर रखा है। ठीक है, प्लस माइनस 1 वोल्ट 1% इतना टॉलरेंस रहेगा। यहाँ पे आपको वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल वोल्टेज भी रहेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी। जो पीछे से फ्रीक्वेंसी इनपुट पे आ रही है वही फ्रीक्वेंसी आपको लोड पे देता रहेगा वो। तो कंट्रोल आपका खत्म हो गया। ये टॉलरेंस जो रहेगी, हाँ ये कंट्रोल करेगा अपने आप को। इसकी टॉलरेंस होती है प्लस माइनस आपको 5%, 2%, 3%, 10% जितनी भी सेट करनी है उस रेंज तक तो फॉलो करेगा इन्वर्टर। उस रेंज से जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बाहर गई, उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अपने वापस 50 हर्ट्ज पे आ जाएगा, 50.0 हर्ट्ज पे वापस। इंटरनल ऑक्सीलेटर होता है, उसको सेंस करेगा और 50 हर्ट्ज पे आ जाएगा। ठीक है भैया, वोल्टेज का रेगुलेशन और फ्रीक्वेंसी का रेगुलेशन इसमें होते हैं। इसमें कोई रेगुलेशन नाम की चीज होती नहीं है, ये मान के चलिए। जो वोल्टेज आएगा अगर सीरियल भैया परोस दिया मैंने आगे। सेकंड आपकी कोई सर्ज आई, जी कोई सर्ज आई तो इस पर कंट्रोल रहेगा पूरा। कोई वोल्टेज हाई वोल्टेज आएगी ये कंट्रोल करेगा, यहाँ पे नो कंट्रोल। जो स्पाइक गई एक बार एज इट इज, एक बार तो चली जानी है, मतलब बाद में कंट्रोल करेगा वो, डिसेंस करेगा। ज्यादा वोल्टेज आ गई तब उसको बाईपास को ब्लॉक करेगा, इन्वर्टर पे लोड ट्रांसफर करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग रहती है इसकी। कंटिन्यू 415 वोल्ट या 400 वोल्ट दे ही रहा है इन्वर्टर इसका इसके लिए। ठीक है, ये हो गया। सैग हो गया एक आपका, सैग बोलो, स्वेल बोल दो, डेक बोल दो। आपकी साइन वेव चल रही है सिंपली, तो इसमें एक हल्का सा कोई सैग आया, ये वाला है साइन वेव यही वापस जो आप देखोगे। तो इसमें जो डिप आया वो एज इट इज आपको लोड की तरफ चला जाएगा ऑफलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में क्या है, पीछे से बाईपास में कोई सैग आया भी है और पावर में सैग आया तो बैटरी साथ में लगी हुई है, इन्वर्टर को बैटरी फीडिंग करती रहेंगी और आपको वोल्टेज रेगुलेट रहेगा। ये भी कंट्रोल और ये अनकंट्रोल। ठीक है, और साइन वेव जो बनती है इसकी, वेव फॉर्म बोलते हो आप इसको, ये इसकी वेव फॉर्म प्रॉपर साइन वेव आएगी। ठीक है, ऑफलाइन यूपीएस में जो भी पीछे से जैसे साइन वेव आ रही है, प्योर साइन वेव है तो नहीं है तो उसमें डिप आ रहा है, कुछ अप डाउन हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे आ रहा है एज इट इज उसकी रेंज में प्लस माइनस 5%, 10% उस टॉलरेंस में आगे बेस आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, और आपका डिले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम, इसमें स्विचिंग टाइम का अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस। स्विचिंग ऑफ इन्वर्टर
एंड बाईपास। ऑनलाइन यूपीएस में अगर आपका सिंक कंडीशन में चल रहा है तो 3 से 5 मिली सेकेंड में आपका लोड ट्रांसफर हो जाएगा बाईपास पे। पावर आई गई तो उसका तो कोई फर्क पड़ना नहीं कि बैटरी साथ में लगी हुई है, जीरो डिले। वहीं पे अगर लोड ट्रांसफर भी हुआ तो 3 से 5 मिली सेकेंड में लोड ऑटोमेटिक बाईपास पे ट्रांसफर कर देगा। ऑफलाइन यूपीएस में ये टाइम जो आपका होता है लगभग 15 से 20 मिली सेकेंड तक रहता है, कम से कम इतना तो मिनिमम। मतलब लोड ट्रांसफर इन्वर्टर टू बाईपास या बाईपास टू इन्वर्टर, तो ये लोड जो ट्रांसफर जा रहा है, तो ये जो लगभग 20 मिली सेकेंड का डिले आता है। डाटा सेंटर तो कोई टॉलरेंस लेगा ही नहीं, ठीक है। इवन आपकी ड्राइव्स हो गई वो भी डिप इतना 20 मिली वोल्ट होना, ऑलमोस्ट आपकी आधी साइकिल हो गई। जैसे आपका ये एक साइकिल, ये आपकी हाँ राइट, ये 20 मिली सेकेंड इतना टाइम है आपका एक साइकिल का। 40 मिली सेकेंड हो गया पूरी साइकिल का, सॉरी, और हाफ साइकिल 20 मिली सेकेंड। तो इतनी देर के लिए पावर आपकी रही नहीं, एक 20 मिली सेकेंड, तो वहाँ पे लोड पे डिप जाएगा ही जाएगा। तो उसको कुछ लोग कैटर कर पाते हैं, कुछ नहीं कैटर कर पाते। मोटर होगी तो मोटर तो हिट्स होकर चलते रहेंगी, है ना, लेकिन जो क्रिटिकल लोड है वो आपके बंद हो जाते हैं। तो ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये वाला ही है, डिले टाइम। ऑफलाइन ऑनलाइन में जीरो ये टाइम ये वाला, और जब पावर आ रही जा रही पीछे से, कुछ भी पावर आई इससे आवाज, पावर पीछे आओ जाओ, पावर चली भी गई तो बैटरी रेडी है उसकी, जीरो है। ऑफलाइन यूपीएस में पावर यहाँ पे चली गई, कट हो गई, तो अब इसको इन्वर्टर पे डालना है। अच्छा, इन्वर्टर भी क्या रहता है, इन्वर्टर भी आइडियली आराम से बैठा हुआ है जी, हाँ देखता रहेगा, और जैसे सडनली लोड आया तो रीलोड आ गया, कूद के पड़ेगा फिर वो, तो वहाँ पे उसको कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन उसमें खुद बन जाती है। वोल्टेज जो उसको पीआई कंट्रोल बोलते हैं, वो पीआई कंट्रोल कम ज़्यादा जो फायर हो गया, इसमें भी अंतर होगा ऑनलाइन और नहीं, फायर का कोई रोल नहीं है उसमें, वो तो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड सेम ही है, ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, अगर फायर हो तो फायर हमारी होगी। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस का ये मेजर हो गया डिफरेंस। और क्या क्या होता है, एक रेक्टिफायर सेक्शन होता है, एक इन्वर्टर सेक्शन होता है और एक स्टैटिक सेक्शन होता है। 3 मेन सेक्शन होते हैं इसके अंदर। नए वाले एडवांस यूपीएस से आ रहे हैं, उसमें बैटरी के साथ में यहाँ पे बक बूस्ट कंट्रोल चार्जर सेक्शन हो रहता है एक और, जो हमारी वाली यूपीएस है वाली बैटरी से पहले इस जगह पे इधर बना दे रहा हूँ।